हेलो फ्रेंड्स, एक बार सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरु आर्यभट्ट में। तो आज इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं सिंप्लीफिकेशन, और आज सिंप्लीफिकेशन का जानेंगे हम लोग फ्रैक्शन के अगर आपके सामने ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो कैसे सॉल्व करते हैं। यदि आपके पास ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो इसे कैसे सॉल्व करते हैं। अगर आप सॉल्व भी करना जानते हैं तो शायद ट्रेडिशनल मेथड जानते होंगे, लेकिन आज इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। हम इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने का ट्रिकली मेथड बताने वाले हैं, और ट्रिकली मेथड को जान के आप अपने कंपटीशन में काफी ऊंचाई प्राप्त कर सकते हैं और आपके कंपटीशन का लेवल और ऊपर हो जाएगा। तो इस वीडियो को शुरू करेंगे और ये हम बताएंगे कि अगर आपके सामने फ्रैक्शन के इस टाइप के क्वेश्चन अगर आ जाएं तो कैसे इसे ट्रिकली सॉल्व कर सकते हैं और कैसे केवल पलक झपकते इन क्वेश्चनों को बनाया जा सकता है। तो इस वीडियो को शुरू करेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार से इन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं और कैसे रूल्स इसमें फॉलो किया जाता है। आइए दोस्तों, ये जानते हैं कि फ्रैक्शन के अगर इस टाइप के क्वेश्चन आपके एडिशन रूप में आ जाएं तो इसे कैसे हम ट्रेडिशनल मेथड से बना सकते हैं और कैसे आप पहले बनाते थे, पहले ये देख लेते हैं। तो बनाने के लिए आप लोग करते क्या थे, इसके डिवीजन में 1 मान के 1 और 4 का एलसीएम निकालते थे। एलसीएम होता था मेरा 4। अब क्या करते थे, इस 1 से इस 4 को डिवाइड करते थे, जो डिवाइड वैल्यू आता था उसे करते थे ऊपर वाले टर्म में मल्टीप्लाई। तो 4 से 2 में मल्टीप्लाई करते तो 8 होता। इसके बाद प्लस लिखते, फिर इस 4 से 4 को डिवाइड करते, 4 से 4 डिवाइड करते 1 आता, 1 से 3 में क्रॉस करते 3 हो जाता 3। अब क्या करते आप कि 8 और 3 को ऐड कर देते, तो 8 और 3 हो जाता 11 और उसके डिवीजन में हमारे पास 4 होता। अब आप देखते हैं कि अगर ऊपर के अंक नीचे वाले से ज्यादा बड़े हैं तो आप क्या करते कि 4 से 11 में डिवाइड करके इसे पूर्णांक में लिखते थे। ये भी काम आप बड़ी मेहनत से करते थे, और इसके लिए आप क्या करते थे कि 4 से 11 में ऐसे भाग लगाते थे। भाग लगाने की प्रक्रिया भी आप जानते हैं, इसे 2 बार में घटाते, आप 8 लिखते, इसे घटाते और इसे अब करते पूर्णांक के टर्म में। आपको यह भी पता है कि जो आपके सामने भागफल आया था वो लिखते पहले, जो शेषफल आया है वो लिखते ऊपर, और जिससे आप भाग लगाए हैं वो लिख देते कुछ इस प्रकार से नीचे। और इतना करने के बाद आपको यह आंसर प्राप्त होता था। लेकिन आज मेरा स्पेशल टेक्निक और ट्रिक ये है कि अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो इतने सारे कॉन्सेप्ट आपको नहीं करने हैं, ये आप पूरी तरीके से भूल जाइए। केवल एक छोटा सा ट्रिक आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, यहां के इस प्लस को हटा दीजिए और इसे आपस में सटा दीजिए, हो गया। अर्थात इसका आंसर हो जाएगा 2.3/4, और इस प्रकार से आप केवल देख के भी आप आंसर बता सकते हैं। तो आइए इस कॉन्सेप्ट पर, इस ट्रिक पर कुछ और सम करते हैं और जानते हैं क्या ये सारे क्वेश्चनों के लिए लागू होता है। आइए मेरे प्यारे दोस्तों, और देखते हैं कि क्या इन पर भी ये ट्रिक लागू होता है। करके देखते हैं। तो इसमें क्या करना है, इस प्लस वाले टर्म को हटा देना है और लिख देना है 3.4/7। सेम अगले वाले टर्म को इसी तरीके से करें, तो आपको ये प्लस हटा देना है और लिख देना है कुछ इस प्रकार से। यही क्रम अगर इसे तीसरे वाले नंबर क्वेश्चन में लगाते हैं, प्लस हटाइए 15 लिखिए और लिखिए 6.7। उसके बाद प्लस हटाइए, आपस में सटाइए। बस इतना छोटा सा काम करना है आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, और इस पूरे पर आपका ये ट्रिक फॉलो होगा। अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो अभी पेन और कॉपी उठाइए और सारे सम को जांच करके देखिए, आपको आंसर सटीक और सही मिलेगा। लेकिन ये मेरा जो ट्रिक है ये तभी फॉलो होगा, तभी लागू होगा जब ये एडिशन करते समय ये जो फ्रैक्शन है इसका अंश इस हर से छोटा हो। लेकिन अगर मान लीजिए कि अंश का मान इस हर से बड़ा हो जाए तो क्या करेंगे, उसके लिए भी मेरे पास शॉर्ट ट्रिक है, और वो भी देखते हैं। वो सम
करते कैसे हैं। आइए मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपके सामने ऐसे क्वेश्चन आ जाए एडिशन के तो कैसे सॉल्व करेंगे वो सीखते हैं। ध्यान देंगे कि यहां जो मेरे पास फ्रैक्शन है, इस फ्रैक्शन का अंश जो है इस हर से बड़ा है। तो आप जल्दी जल्दी में ऐसा गलती नहीं करेंगे कि प्लस हटाएंगे आपस में सटाएंगे। तो ऐसा देख भले लेंगे कि आपके पास अंश जो है इस हर से कहीं बड़ा तो नहीं है। अगर बड़ा है तो एक स्टेप आपको ज्यादा करना है। करना क्या है, तो जो नंबर आपके पास है वो जैसा है पहला अंक वो लिखेंगे और इसे आप क्या करेंगे, इस 5 से 6 को डिवाइड करते हुए इसे पूर्णांक में कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे, तो इसका भी हम आपको स्पेशल टेक्निक बता देते हैं। इस 5 से इस 6 को डिवाइड करेंगे तो 5 से 6 को डिवाइड करेंगे तो 5 एकम होगा 5। अब यहां पर 6 में से 5 घटा तो बचा मेरा पास एक रिमाइंडर, तो वो लिख देंगे एक ऊपर और ये जो है जैसा है नीचे वैसे लिख देंगे। अब आपको ज्यादा तकलीफ नहीं होगी, बस करना क्या है कि इस 3 से इस 1 को ऐड कर देना है। तो 3 और 1 को ऐड करेंगे 4 होगा और ये हो जाएगा 1/5। और इस तरीके से इतनी इजी आप आंसर प्राप्त कर सकते हैं। आइए अगले सम को करके देखते हैं। इस सम में देखिए पहले मेरे पास 6 है और 8/3 है। इसमें भी आप देख सकते हैं अंश का मान हर से बड़ा है। तो थोड़ा सा रुक जाइए, पहले एक स्टेप फॉलो करिए। 3 से इस 8 को डिवाइड कीजिए तो 3 दूनी होता है 6। अब 6 अगर 8 में से माइनस करते हैं तो होता है 2, तो ऊपर लिखे 2 और नीचे जैसा है वैसे लिख देना है। बस छोटा सा ये टेक्निक आपको यूज कर लेना है और इसे आपस में ऐड कर लीजिए। तो 6 and 2 होता है 8 और सामने है मेरे पास 2/3, हो गया आंसर। इसी तरीके से अगले सम को करते हैं। ये मेरे पास है 7 प्लस 3 से 4 को डिवाइड करते हैं तो 3 एकम होता है 3, एक शेष बचता है तो सामने लिख देंगे 1/3। अब क्या करेंगे, 7 और 1 जो है इसे ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 8 पूर्णांक 1/3। इसी तरीके से अगले सम को अगर करें तो कैसे करेंगे वो देख लेंगे। तो सबसे पहले 5 है, 5 लिखे, इस 14 से 15 में हम करेंगे डिवाइड। तो 14 1 जा 14 और 1 हमारा रिमाइंडर बचा और उसके डिवीजन में लिख दिए 14। अब क्या करना, आपको ऐड कर देना। तो 5 और 1 हो जाते हैं 6 और सामने होते हैं 1/14। आप कलम से आराम से इसको जांच कर सकते हैं, एकदम आपका ये परफेक्ट आंसर होना चाहिए। लेकिन अगर आपके सामने इस एडिशन के जगह पर सबट्रैक्शन के वैल्यू आ जाए, घटाव आ जाए, माइनस करने हो तो कैसे करेंगे, उसका भी स्पेशल ट्रिक लेके उपस्थित है, जानते हैं अगले भाग में। आइए मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको माइनस करने हैं फ्रैक्शन के क्वेश्चनों को तो कैसे कर सकते हैं उसका भी ट्रिक जानते हैं। आपको करना क्या है कि जिस टर्म से जिस फ्रैक्शन को माइनस करना है उस टर्म में स्वयं से कर लेंगे 1 माइनस। अगर ये 3 है तो 3 को 1 कर लेंगे कम, हो जाएगा 2। अब इसके बाद क्या करना है कि यहां जो आपको फ्रैक्शन दिख रहा है इसमें क्या करेंगे, ये जो अंश के वैल्यू है इस हर वाले से माइनस कर देंगे। तो 5 से 2 माइनस करेंगे, लिखेंगे ऊपर 3 और नीचे के जो टर्म है वो जैसे है वैसे लिख देंगे। बस इतना छोटा काम करेंगे और आपके पास आएगा आंसर। बस इतनी छोटी काम करनी है। आइए और अगले वाले सब में करते हैं और देखते हैं इसे कैसे सॉल्व कर पाएंगे। तो पहले क्या करेंगे, जिसमें से माइनस करना उसको कर लेंगे 1 कम। 5 है, कर लेंगे 4। अब इसके बाद क्या करेंगे कि 6/7 जो आपके पास है तो 7 से 6 को माइनस कर लेना है, हो जाएगा 1 और जितने हैं इसके डिवीजन में वो लिख देंगे। और इतना छोटा काम करके आप आंसर ला सकते हैं। अगले सम में ये करके देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहले ये 7 से 7/9 को माइनस करना है तो 7 में 1 कर दीजिए माइनस, लिख दीजिए 6 और उसके बाद इस 9 से 7 को कीजिए माइनस, तो हो जाता है 2 और 9 है तो 9 जैसे है वैसे लिखेंगे। बस इतना छोटे काम से आपका ये आंसर आ जाता है। अब आइए जानते हैं कि अगर आपके सामने ये फ्रैक्शन हो और ये भी फ्रैक्शन हो तो फ्रैक्शन के एडिशन या सबट्रैक्शन कैसे किए जाते हैं उसको भी अगले क्रम में सीखते हैं।
आइए दोस्तों ये भी सीखते हैं कि फ्रैक्शन को अगर ऐड करना हुआ या फ्रैक्शन को अगर आपको माइनस करना हुआ तो कैसे करेंगे, उसके लिए भी ट्रिक आपके सामने लेके उपस्थित हैं। इसके लिए क्या करेंगे कि नीचे के टर्म से नीचे के टर्म को आपस में कर देना है आपको क्रॉस, अर्थात 7 और 5 में गुना करेंगे हो जाएगा 35। इसके बाद क्या करेंगे, इस 7 से इस 3 में क्रॉस करेंगे, अर्थात 7 और 3 में गुना करेंगे होगा 21, और इधर से इधर वाले टर्म को क्रॉस करना है। सेम इस प्रकार से आपको क्रॉस कर लेने हैं। तो क्रॉस करेंगे तो 5 और 4 में गुना करेंगे तो हो जाएगा 5 चौके 20, प्लस है प्लस दे देंगे। अब क्या करते हैं कि आप इसे कर लेंगे सिंपली दम ऐड, अर्थात 21 और 20 को जब ऐड करते हैं तो ये हो जाता है 41/35। आप तो पूर्णांक तोड़ना जानते हैं तो पूर्णांक बस तोड़ लीजिए, 35 से 41 में लगा लीजिए भाग, तो आपका एक बार में 35 कटता है, बचते हासिल कितना है, कैरी बचता मेरे पास 6 है तो 6 लिखे ऊपर और जो है यहां लिख दिए उसे नीचे, हो गया बस आसानी से। अब इसी तरीके से अगर इसको माइनस में कन्वर्ट करना हुआ, माइनस के टर्म अगर घटाने हुए तो कैसे करेंगे, सिंपल आप करेंगे क्या, नीचे वाले को नीचे वाले से क्रॉस करेंगे होगा 15, फिर इसके बाद इस वाले से इस वाले को क्रॉस करेंगे जो आपको यहां बताया गया था, तो आप 7 से 5 में गुना कीजिए होता 35 है। उसके बाद क्या करेंगे, माइनस है तो माइनस देंगे, यहां मेरा प्लस था प्लस दिए थे, वेरी सिंपल। अब क्या करेंगे, 4 से 3 को इधर वाले को भी तो क्रॉस करना है, तो 4 से 3 में गुना करेंगे होगा 12। अब क्या करेंगे, इस 35 से इस 12 को हम कर देंगे माइनस, तो अगर आप 35 से 12 को माइनस करते हैं तो होता मेरा है 23, और उसके बटा में मेरे पास है 15। अब देखिए कि अंश जो है हर से बड़ा है, अगर अंश छोटा है टेंशन ही नहीं है, अंश अगर बड़ा है तो 15 से भाग लगा दीजिए 23 में और चेंज कर दीजिए इसे पूर्णांक के रूप में। तो 15 से अगर भाग लगाते तो 15 से एक बार में कटता है, क्योंकि 15 दूनी 30, 23 से तो ज्यादा हो जाएगा, तो हम वहां तक नहीं जाएंगे। अब 15 जब घटाते हैं 23 से तो बचता मेरे पास क्या है, तो 15 को जब 23 से घटाते हैं तो बचता मेरे पास है 8, तो यहां लिख देंगे 8, और नीचे जितने वैल्यू हैं वो मेरे पास जैसे है वैसे इस तरीके से आपको लिख देना, आराम से आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से सिंप्लीफिकेशन किसी भी फ्रैक्शन को इजीली कर सकते हैं। तो आपको ये बताना है कि अगर आपके पास ये क्वेश्चन आ जाए तो इसको सॉल्व करके कितना आंसर आएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई देने का प्रयास करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए टॉपिक के साथ फिर एक बार, तब तक सभी को वंदे मातरम।